मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रगल तो हमारे पास शुरू में तो अलग टाइप का था चल रहा है, बट हाँ शुरू के स्ट्रगल्स का मैं बताता हूँ कि हम लोग जब इन्वेस्टर्स पे जाते थे तो हमारा एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव हमारे इंडस्ट्री में एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बंदा होता था माइक्रोमैक्स। सुना आपने नाम? बिल्कुल। तो हमारे को तो हर एक बंदा बोलता था कि तुम्हारी यू गाइस आर द नेक्स्ट माइक्रोमैक्स। व्हेन वी स्टार्टेड 5 years back दैट वाज लाइक आवर वी वर हमारे तो हाथ माइक्रोमैक्स है। So, we were being judged even before we were born, right? हम लोग आके अपनी स्टोरी बताते थे कि देने वाले हैं, ऐसे ग्रोथ होगी, ये कंज्यूमर होंगे और तो बट unfortunately the investors had a lot of baggage, preconceived notions, right? And there were not many investors also. If you look at previously there were only a few investors, and D2C was, as I said earlier, was not even there. So हमारा तो सर पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती थी कि आप वेंचर डेट भी इतना इजीली नहीं मिलता था कि जो आजकल आई है ना सारी की बिल डिस्काउंटिंग कंपनीज करते राइट। और बैंक्स बोलते थे कि आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा उसके लिए पैसे पैसे उठा पर्सनल लोन 20 लाख के ऊपर मिलता नहीं था। तो हमारी फाइट ये होती थी कि हमें पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी थी, ग्रोथ हो रही है, सॉलिड ब्रांड बन रहा है, लेकिन पैसों की फाइट होती थी, चैलेंज होता था। सो मैंने तो मतलब देयर माय फ्रेंड इज हियर प्रतीक, हम लोग तो मतलब जिसको मिल जाए हम मतलब जैसे होता है ना कटोरा लेके आने खड़े हो जाते थे, यार भाई पैसे दे दे, तू दे दे, कोई भी किसी को लगता था कि इसके पास ज्यादा पैसे उसको बताते थे। तो हमारे को पैसों की बहुत फाइट होती थी सर। तो इवेंचुअली जैसे फैमिली हेल्प करती है तो मेरे डैड ने दिए, मेरे समीर was a rich guy, समीर के डैड से बहुत पैसे मिले। सो ऐसे हम लोग ढूंढ ढांड के मिला करके हम लोगों ने भी हाँ सर वो बट मतलब अगर अपना घर पे घर गिरवी रख के पैसा उठाना है ना वो टेंशन होती है माँ बाप। हाँ और वो वैसे भी मेरा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें। सो दादा तो 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 पैसे उठाने एम्प्लॉइज को बहुत एम्प्लॉइज रखने में बहुत स्ट्रेस होता था शुरू में, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कि इट्स लाइक अ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर और या फिर ये कंपनी चलेगी भी। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट एम्प्लॉय वी हैड, हिज नेम वाज ईशान, राइट, एंड ही वाज वर्किंग विद अस, और उसने भी हमें छोड़ दिया था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, राइट। तो हमारे इंडियन फैमिलीज में होता है ना कि अच्छा ब्रांड होना चाहिए, उस टाइम पे था। सो ही वेंट टू मेक दैट टाइम कि आई गो टू अ बेटर ब्रांड बिकॉज़ आई गेट अ बेटर वाइफ, प्रोबब्ली बेटर फैमिली और समथिंग, आई विल गेट मैरिड इज व्हाट आई वुड से। बट तो हमारे को ऐसे भी लोगों ने छोड़ा, तो हमारे को एम्प्लॉइज की भी फाइट होती थी, तो सारे काम मैं और समीर खुद ही करते थे। तो मुझे याद है कि जब हम लोग क्रोमा जाते थे, हम स्पीकर लेके जाते थे और खुद स्पीकर चलाते थे, यहाँ पे जाते थे, उसकी शक्ल देखते रहते थे। अब क्या होता है ना, किसी आप परचेज मैनेजर को देखो, उसको नहीं भी अच्छा लग रहा तो उसको भी आंखों में देख रहे थे, कैसा लगा वो भी कह देता था हाँ अच्छा। तो वी यूज्ड टू डू डेमोस आवरसेल्व्स, we used to fight for money wherever possible. Employees was a fight. Office also we didn't have, so we used to work out of a co-working space called Social. It was a cafe in Oscars Village. So we had no office, so we worked in Village. And उसमें भी हमारे पास ये होता था कि 6 बजे ना उनका खत्म हो जाता था और बार शुरू हो जाता था, राइट। तो 6 बजे के बाद वो म्यूजिक बढ़ा देते थे, हम लोगों को बोलते थे तुम बाहर चले जाओ। तो जब स्ट्रगल्स तो हर एक की लाइफ में होते हैं और मजा आता है वो स्ट्रगल्स के बारे में बात करके, क्योंकि it just feels that we've proven that the hurdles haven't stopped here. There are a lot of hurdles we are still facing. So just keep changing, but they still remain. I mean, your life looks good. You're sharp, and you're in demand.